आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। सीधा बिहार के दरभंगा आपको लिए चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इनमें ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और भाइयों बहनों, वैसे तो अब हिम्मत नहीं है उनकी, मगर फिर कभी हिमाकत की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से। हूं कि ये जो गोला है ना, वो बिहार के डिफेंस कॉरिडोर में बनाया जाएगा। डिफेंस कॉरिडोर बिहार में बने हुए तोप के गोले से आतंकवादियों की गोली का जवाब देने का काम हमारी सेना करने वाली है। भाइयों बहनों, अभी 85 लाख किसानों को मोदी जी 6,000 रुपया हर साल देते हैं या नहीं देते हैं भाई? अब मैं बताने आया हूं, एनडीए सरकार बनने के बाद 6,000 की जगह किसानों को 9,000 रुपया देने का काम हम करेंगे। पटना, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, ये चारों एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 8 करोड़ 52 लाख गरीबों को हर महीने 5 किलो राशन मुफ्त में दिया है। 44 लाख घर बिहार के गरीबों के लिए बनाए। और आप एनडीए सरकार बना दो और 50 लाख घर बनाने का काम हमारी एनडीए की सरकार करेगी। 1 करोड़ 17 लाख माताओं को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर दिया है। 3 करोड़ 53 लाख लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिलता है। 1 करोड़ 65 लाख घरों में शौचालय बनाया है और 1 करोड़ 60 लाख घरों में पीने का पानी नल से पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की है और अब जो हर बार बाढ़ से बिहार बर्बाद होता है, कोसी की नहर की योजना 26,000 करोड़ से आयोजित की है। कोसी की बाढ़ मिथिलांचल के किसानों के खेत में पहुंचाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी। और भाइयों बहनों, गंगा, गंडक, कोसी, ये सब की बाढ़ का आयोजन कर कर हम किसानों के खेत में पहुंचाएंगे और बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेंगे। अब मोदी जी और नीतीश जी ने तो इतना सारा किया है। लालू राबड़ी ने कुछ किया था क्या भाई? अरे जरा जोर से बोलो, लालू राबड़ी ने कुछ किया था? देखो झाले वालों, आप लालू जी को अन्याय कर रहे हो। इतने बुजुर्ग आदमी को अन्याय क्यों कर रहे हो भाई? इन्होंने भी काफी कुछ किया है या नहीं किया है? अरे क्या नाना करते हो? मैं बताता हूं, मैं पूछूंगा किसने कहा। अगर लालू जी ने किया है तो आप लालू जी का नाम बोलेगा। चारा घोटाला किसने किया? जोर से बोलिए, चारा घोटाला किसने किया?
लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलकतरा का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? भर्ती घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? अब मुझे बताओ भाई, लालू राबड़ी ने इतने घोटाले किए और कांग्रेस पार्टी ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले किए। वो बिहार का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? मोदी जी ने 11 साल राज किया और नीतीश बाबू ने 20 साल शासन किया। नीतीश बाबू और मोदी जी पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, ये लालू राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मैं दोनों को कहना चाहता हूं, लालू जी, सोनिया जी, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनने वाला। यहां पर बिहार में नीतीश जी सीएम बने हुए हैं और दिल्ली में मोदी जी पीएम बने हुए। इन लोगों के लिए कुर्सी खाली नहीं है, वैकेंसी ही नहीं है। कहां से बनेंगे भैया बताओ? मगर मुझे एक बात बताओ, जो नेता अपना बेटा बेटी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, वो जाले के युवाओं की चिंता कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकता है क्या? जाले की जीविका दीदी की चिंता कर सकता है क्या? गाले के किसान, गरीब, मछुआरा की चिंता कर सकते हैं क्या? ये सभी की चिंता केवल और केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कर सकते हैं। नीतीश कुमार। भाइयों बहनों, 2.5 महीना पहले राहुल बाबा यहां आए थे। ये जाले में ही एक यात्रा निकाले थे। यात्रा क्या थी? घुसपैठिया बचाओ यात्रा। मुझे बताओ जाले वालों, बिहार से ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये लालू और राहुल घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। मैं आज राहुल बाबा को कहने आया हूं, देश में जितनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालनी है निकाल दो। हम देश से चुन चुन कर घुसपैठिए को बाहर निकालने का काम करेंगे। हमारे बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो, ये तय केवल और केवल बिहार के लोग कर सकते हैं, बांग्लादेश के लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और भाइयों बहनों, इसी भूमि पर मोदी जी की माता जी के लिए अपशब्द कही। अभी अभी राहुल बाबा ने छठ मैया का अपमान किया। राहुल बाबा, आप बिहार को जानते नहीं हो। जो छठ मैया का अपमान करता है, बिहार वाले उसको कभी माफ नहीं करते हैं। और भाइयों बहनों, जब जब कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत कर आई है, प्रचंड बहुमत से जीत कर। भाइयों बहनों, ये राहुल लालू के हाथ में बिहार सुरक्षित है क्या? जरा जोर से बोलो, सुरक्षित है?
समृद्ध हो सकता है, विकसित हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, कमल निशान पर बटन दबाइए। नरेंद्र मोदी जी हमारे बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे, विकसित राज्य बनाएंगे। मुझे बताओ जाले वालों, आगे आइए भाई, तीनों प्रत्याशी आ गए। जीवेश आ गया हो, ये जीवेश बाबू है ना, 2 बार जिताया आपने, कितनी बार जिताया भाई? अब तीसरी बार जिता दो, हम उनको बड़े बाबू बनाकर वापस भेजेंगे भाई। ये तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल छाप पर बटन दबाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? नीतीश जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, और प्रभु श्री राम का जयकारा लगाना है। मुट्ठी बींच लीजिए, प्रचंड आवाज से जयकारा लगाना है। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय सिया राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। दरभंगा से गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि पीएम मोदी के राज में तो ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा गया और अब हम गोली का जवाब गोले से देना जानते हैं, यानी पहलगाम में हुई घटना का जिक्र किया और फिर ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र करके बता दिया कि बदला हमने लिया है। साथ ही उन्होंने कहा बिहार में तोप के गोले बनाए जाएंगे। लालू यादव ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, राबड़ी देवी ने कुछ नहीं किया। साथ ही साथ राहुल गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालकर हम रहेंगे। दरभंगा से गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरते हुए एनडीए के पक्ष में प्रचार तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव का नाम भी लिया और बताया कि इन लोगों ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, हम जरूर करेंगे।
सभी लोगों से आग्रह कि गाड़ी के पीछे आप तेजी से आगे बढ़े। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, इंदिरा धाम की, माया जानकी की, पुणे धाम की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बाबा आदित्यनाथ योगी जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, नेत्री शक्ति जिंदाबाद, जनमानस की जनता जिंदाबाद, माता जानकी की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, माया श्यामा माई की, श्यामा माई की, मैया जानकी की, माता जानकी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, बाबा योगेश्वरनाथ योगी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बिहार में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। चूंकि 6 नवंबर वोटिंग का दिन है, इसीलिए तमाम बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी की तस्वीर आपने देखी। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर यूपी से मिल